अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 125 के बाय डिवीजन मेथड। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7। ये तमाम जो है वो प्राइम नंबर्स हैं और इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम वो नंबर्स नज़र आ रहे हैं आपको जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो है 125। इसे हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे इन प्राइम नंबर्स में से जिससे भी ये डिवाइड होती हुई हमें नज़र आ रही है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 तभी वो वैल्यू 2 से डिवाइड होती है, लेकिन यहाँ ऑड नंबर है इसलिए वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है, तभी वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करें, 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 + 5 8। 8 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये वैल्यू 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 तभी वो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ पे लास्ट में 5 नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो इसे 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 5 के टेबल में लेकिन 12 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 10 आता है 2 पे। 2 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 25। 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है 5 पे। ये बन चुका है 25। अभी भी ये 5 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, और इस 5 को भी हमने 5 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम 125 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास 125 के प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ये तमाम इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमने प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे? इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यही वाली वैल्यू यानी कि जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं 125 यही वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।